नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सातवें चरण की शिक्षक बहाली जिस पर बवाल बढ़ता ही चला जा रहा है। अभ्यर्थियों ने तो आंदोलन का ऐलान कर ही रखा है, इधर राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद गई है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 15 के बाद 16 तारीख जो है वो सरकार पर भारी पड़ेगा। सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना होगा। जो शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर होनी है 7वें चरण में, उसका जल्द से जल्द ऐलान करना होगा। तो बीजेपी ने तो ताल ठोक दिया है सरकार के खिलाफ, और आज से जो सत्र फिर से शुरू हो रहा है होली की छुट्टियों के बाद, तो ऐसे में हंगामा फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, एस्टेट के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एस्टेट के अभ्यर्थी चंपारण से पटना की पैदल यात्रा भी कर चुके हैं, राजभवन में जाकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। ऐसे में आंदोलन अब उग्र होता चला जा रहा है। एस्टेट ने पहले से ही चेतावनी दे रखी है, एस्टेट अभ्यर्थियों ने, कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी तो आंदोलन करेंगे, और बजट सत्र में ही ये आंदोलन होगा। इस बीच सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी भी सामने आ गए हैं। उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि 17 मार्च के बाद 17 मार्च से वो आंदोलन करेंगे। यानी अब सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों ने भी कमर कस ली है, सड़क पर उतरने का मन बना लिया है और कहा है कि 17 मार्च से उनका आंदोलन भी शुरू हो जाएगा। यानी कई सारे आंदोलन 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर सरकार को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस आंदोलन में अभ्यर्थियों के साथ हैं। एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, बड़े पैमाने पर वो हैं, फिर सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया, वो भी सड़क पर उतर रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या कुछ होगा। 17 मार्च को उन्होंने कहा है कि वो सड़क पर उतरेंगे और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। तो सरकार की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही हैं शिक्षक बहाली को लेकर। पिछले दिनों क्या हुआ, थोड़ा सा आपको ये बता दें। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को के पहले जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली आनी है, उस पर शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि कैबिनेट में बस मुहर लगनी बाकी है, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, कैबिनेट दर कैबिनेट बीत गए, लेकिन जो नई नियुक्ति नियमावली पर मुहर नहीं लग सकी। अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है उन्हें भटकने के लिए मजबूर कर रही है। एस्टेट के अभ्यर्थी जो 19 में ही उन्होंने परीक्षा पास की थी, वो लगातार मांग कर रहे हैं बहाली की, तो उनका आंदोलन तो लंबा होता ही चला जा रहा है। और सीटेट बीटेट अभ्यर्थी भी अब कूद रहे हैं। बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है। तो अब सरकार क्या करेगी, विधानसभा घेराव भी करेंगे सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी। हंगामा जबरदस्त देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज से फिर से शुरुआत हुई है बजट सत्र के। जो छुट्टी के बाद का जो सत्र है वो चलेगा। सत्र लंबा है और अगले महीने 5 तारीख तक चलेगा। ऐसे में अभी क्या कुछ देखना पड़ेगा सरकार को, ये बड़ा ही दिलचस्प है। और आज आप बताएं, आपको आज सदन के अंदर जो शिक्षक बहाली पर भी, शिक्षकों पर भी सवाल किए जाने हैं, उसका भी जवाब सरकार को देना है। तो ऐसे में क्या कुछ जवाब सामने आता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर सियासत भी खूब हो रही है और अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं। यानी सदन से लेकर सड़क तक 7वें चरण की शिक्षक बहाली को अब भीड़ भाड़, हंगामा और लाठीचार्ज और क्या क्या कुछ नहीं देखना पड़ सकता है, ये सोचा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की गई है, तो ऐसे में सरकार को भारी पड़ने वाला है ये आंदोलन। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।